I'm starting the recording session. Okay. Alhamdulillah. Okay. Actually, I'm on video call. So conference. Can you see my screen? Can everybody see my screen? Yes. Yes, we can. Okay. So if there is something that you don't, I will try to talk in Urdu and English together. But if there is something that you cannot understand, please immediately stop me and ask me questions, clarifications at the end of the session. Is that okay? There are people entering the room. I'm admitting all, but somehow. Right. Please kindly mute yourselves. Everybody mute yourself so that there is no disturbance. सब लोग अपना अपना mute कर लीजिए. Okay. So today we are doing a session on gender sensitization. Gender sensitization का क्या मतलब हुआ? Generally हम लोग ये समझते हैं जब हम gender sensitization बोलते हैं तो सबको ऐसा होता कि औरतों को ऊपर चढ़ा के मर्दों को गिराना, इसको जेंडर सेंसिटिविटी कहते हैं. वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है. ये मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ. रोल्स अलग अलग है, हम पैदा अलग अलग हुए, ये जरूरी है. अल्लाह ताला जैसा बनाए हमको, हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं है. औरत मर्द नहीं बन जाते, मर्द औरत नहीं बन जाते, ये हम चाहते ही नहीं. लेकिन जैसा सोशली, जैसा हम पैदाइशी जैसे हैं वो तो हम हमेशा रहेंगे, लेकिन सोशली जो कॉन्स्ट्रक्ट, सोशली जो चेंजेस आ रहे, उस हिसाब से हम जेंडर रोल्स नए तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करें. ये है जेंडर सेंसिटाइजेशन. जैसे पहले जमाने में, अगर आप इस वक्त इतने सारे लेडीज आप लोग सब टीचर्स बने हुए हैं, क्या 100 साल पहले ये मुमकिन था? क्या होता था 100 साल पहले? इतने सारे, यू कैन सी मोस्ट ऑफ द टीचर्स टुडे आर वुमेन. इतने वुमेन क्या बाहर आके टीचिंग करते थे? पढ़ने जाते थे स्कूल्स में? नहीं पढ़ने जाते थे, पढ़ने भी नहीं छोड़ते थे. लेकिन आज नजरिया बदल गया. आज हम लेडीज को भी, लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, नौकरियों को भी जाते हैं, और इसमें बहुत सारे चेंजेस आने. इसके बावजूद भी हमारे माइंडसेट्स में ज्यादा चेंज नहीं आया. ये माइंडसेट्स चेंज करने की कोशिश में ही है ये जेंडर सेंसिटाइजेशन. ये यूएन, यूनाइटेड नेशंस जो है 2021 को यही उन्होंने दिया है थीम की, हम ये जेंडर बायस चेंज कर देंगे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे. तो इस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं? सॉरी, मैं सो ऑब्जेक्टिव्स, इस सेशन के मतलब क्या है, मायने क्या है, क्यों हम ये सेशन कर रहे हैं आज? इसमें हम ये बताएंगे एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ जेंडर. जेंडर का मतलब क्या है, जेंडर लिटरेसी, स्टूडेंट्स में जेंडर लिटरेसी बढ़ाना, जेंडर रिलेशंस, एक दूसरे के ताल्लुकात में, और जेंडर इश्यूज स्कूल में हम इसको कैसा टैकल करेंगे, और जेंडर की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक जनरल एटीट्यूड जो है सबके इसमें कि ये तो लड़कियां हैं, ये तो लड़के हैं, ये जो चेंजेस है ये आने का. ओके. सो जेंडर एंड सेक्स में फर्क क्या है? सबसे पहली चीज, हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, नेक्स्ट क्या आता? सेक्स, मेल या फीमेल, या आजकल जो है थर्ड जेंडर भी ऐड हो गया, मेल या फीमेल आता. तो इसको हम सेक्स करते हैं, सेक्स बोलते हैं. मतलब आइदर यू आर अ मेल और अ फीमेल और अ ट्रांसजेंडर. तो इससे क्या मालूम होता है हमको कि आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, मेन एंड वुमेन में डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है. एक औरत को आप कभी दाढ़ी नहीं देखेंगे ना, मुंह पे देखेंगे क्या? नहीं. तो ये है सेक्स, मतलब मेल. मेल को डिफाइन करने वाला
एक दाढ़ी रहती फेस पे, और औरतों को डिफाइन करने वाला लंबे बाल, बॉडी शेप की डिफरेंस में रहता, ये चीजें अलग है। और एक इसमें मेजर डिफरेंस क्या है पैदा होते ही जो आता हमारे साथ, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में बॉडी एट्रीब्यूट्स ईच सेक्स। जैसा लड़की बड़े होते हुए ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, बाल लंबे होते हैं, हिप्स राउंड होते हैं, एक मर्द सीधा हो जाता, स्ट्रेट चलना शुरू होता, फेस पे बाल आ जाते, ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स है। इसको हम सेक्स करते हैं, सेक्स बोलते हैं इसको। इसको जेंडर नहीं कहते, इसको सेक्स, मेल या फीमेल, जिससे हम पैदा हुए। ये कभी चेंज नहीं हुआ, 1000 साल पहले भी वही था, अभी भी वही है, 1000 साल बाद भी वही रहेगा, है ना। पैदा होते ही हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देख के हम बोलते हैं कि इसका, ये चाइल्ड का सेक्स क्या है, जेंडर नहीं बोलते उसको, सेक्स क्या है। मतलब बायोलॉजिकली व्हाट आर द फीचर्स व्हिच डिस्टिंग्विश अ चाइल्ड, वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड, इसको सेक्स बोलते हैं। फिर जेंडर क्या है? जेंडर किसको बोलते हैं? जेंडर उसको बोलते हैं जो कल्चरल एट्रीब्यूट, जैसा लड़की जैसे बड़े होते गए वैसा, बॉयज एंड गर्ल जैसा बड़े होते गए, ऐसा क्या बोलते हैं हम, एक एज तक 5 इयर्स 6 इयर्स 7 इयर्स या 8 इयर्स तक साथ खेलते, साथ घूमते, साथ फिरते। जैसा 8 साल 10 साल होते, तुम लड़की है घर में बैठो, तो बच्चा है तो बाहर जाके काम करके आ, बाहर दुकान को जाना है तो लड़के को भी जाते, घर में काम करना है मम्मी को हेल्प करना है, बच्चा बच्ची दोनों है, मगर हम लड़की को बोलते जा मम्मी किचन में हेल्प कर। इसको जेंडर, ये एट्रीब्यूट्स जो हम बना लिए, हम सोसाइटी में बना लिए कि ये काम लड़कों का है, ये काम लड़कियों का है, इसको हम जेंडर कहते हैं, इसको जेंडर नॉर्म्स बोलते हैं। क्लोथिंग स्टाइल, पैंट पहनी लड़की तो क्या है, पोटों के वैसा पैंट पहनी, चलो जाओ सीधा शलवार कमीज पहन के आओ, ये हम बोलते हैं घरों में, है नहीं है। तो इसको जो हम जेंडर, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़के लड़कियां पूरे पैंट्स पहनो और लड़के पूरे साड़ियां पहनो, ये बात नहीं है, लेकिन ये कल्चर है, ये हम सोसाइटी में लाया, पैदाइशी नहीं आया सो है, ये हम सोसाइटी में लाए सो है। और टास्क से सेंड, अगर एक बच्चा, एक फर्ज करिए, एक एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको, बच्चे को, एक बॉय को, आप लोग सब टीचर्स है, टीचर ने डांटा स्कूल में, ठीक है, एक बॉय को टीचर ने डांटा। अब घर जाके वो लड़का क्या बोलता, मम्मा जो है टीचर ने मुझे बहुत बहुत मारा, जब लड़कियों के जैसा रोता, ये पहला रिएक्शन रहता। क्यों हम ये बात करते हैं? क्यों रोना गलत है? अगर टीचर ने उसे डांटा और उसको तकलीफ हुई और माँ को आके सुना रहा कि मुझे तकलीफ हुई और रो रो, तो अच्छी बात है ना, उसको एहसास हुआ है, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा वो काम। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, तो पहले लड़कियों के जैसा रोना बंद कर, लड़कियों के जैसा, हम उधर एक जेंडर नॉर्म बना दिया। अगर एक लड़की बाहर जाके खेल के आए, घूम घूम फिर के आए, बच्चों के साथ जाके फुटबॉल खेल के, क्या है लड़कों के जैसा दिन रात बाहर रहती, लड़कों के जैसा, हम इसको एक जेंडर नॉर्म बना दिए, हम उसको एक आइडेंटिटी दे दिए कि ये काम करना ये जेंडर का है, ये काम करना ये जेंडर का है। अगर लड़का कुछ आके कुछ इंटरेस्ट बताया, मम्मी मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं रोटी डालना सीखना चाह रहा हूँ, क्या है, चल बाहर निकल, जा बाहर जाके पापा को हेल्प करो, काम करो। लड़के रोटियां नहीं डालते, हम ये बना लिए हमारी तबीयतों। सपोज घर में बड़े हैं, एक बार के लिए कोई बड़े हैं, बुढ़े हैं, माँ बाप सास ससुरे जो भी है, दादा दादी नाना नानी है, तकरीबन जनरली कौन ख्याल रखता उनका? घर में जो लेडीज है वही ख्याल रखते। बच्ची स्कूल जाती, घर को आती, काम करती घर में, फिर ये लोगों का भी सबका खाना पीना दवाएं सब लड़कियां देखती। क्यों ये काम लड़के नहीं कर सकते? छोटा सा तो एक दवा दे के टाइम पे पानी देना, दवा देना, चाय देना, लड़के नहीं देख सकते क्या? नहीं करते। दवाखाने को लेके जाना है तो मत जा, बच्चे को जाने दो, वो लेके जाके लाएंगे, उसके बाद पूरा काम। तो हम ये बिल्ड कर लिए, हम ये कंस्ट्रक्ट कर लिए कि ये काम इनका है, ये काम उनका है, यही चलता। ऐसा अल्लाह ताला ने हमको बना के नहीं भेजा है कि ये काम तुम करो, ये काम वो करो। सो स्टेटस, और एक जो है स्टेटस, अगर औरत ज्यादा भी कमाए, ज्यादा होशियार है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, डिसीजंस लेने की उसमें है, तो भी एक जनरली क्या बोलते, घर वालों से पूछ लो। औरतों को खुद अंदर से ये होता, अगर कोई डिसीजन लेना है तो मैं जरा अपने घर में पूछ के बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड को पूछ के बोलती हूँ, या मेरे पापा को पूछ के बोलती हूँ।
खुद डिसीजंस लेने का एक शऊर हम है होते हुए भी हम दिए नहीं उनको, ये राइट दिए नहीं लड़कियों को। पापा से पूछ के बोलती हूँ पापा क्या बोलते कि, मेरे शौहर से पूछ के बोलती हूँ उन्होंने क्या बोलते। हालांकि पैसा आपका, डिसीजन आपका, दिमाग आपका, काम कर रहे हैं आप, सब करते हुए भी for everything we look towards the men to give us the proper direction. ये है जेंडर नॉर्म्स। ओके, सो इसमें ये क्या है, बास कल्चर्स में बराबर है। फॉर एग्जाम्पल केरला में है, देयर इज मैट्रियार्कल सिस्टम बोलते हैं, वहां पे विमेन और मेन की तकरीबन सेम स्टेटस रहता है, एक एक कल्चर में रहता है, एक एक कल्चर में बिल्कुल भी नहीं रहता है। ये अनइक्वल कल्चर होने से, अनइक्वल जेंडर नॉर्म्स, तो हम सोशली एक जेंडर नॉर्म्स अनइक्वल हो गया। सो दिस इज व्हाट is the meaning of gender. Gender is not another word for sex. Sex is what you are born with. When you are born, when a child is born, what you define is sex. But what society makes for you, what we make, the religion, the tradition, the culture, the society, ये सब जो जो हमारे लिए बना के हमको बताया कि औरत ऐसा रहना चाहिए, इसको जेंडर बोलते। Is that clear? Any doubts? So sex is just the biological differences between man and woman, whereas gender is the relationship. तुम औरत है, तुम घर के, तुम मर्द जो बोला वो सुनो, पापा जो बोले वो सुनो। एक औरत को हमेशा, लड़की रहने दो, शादीशुदा रहने दो, बुढ़े होके भी हम we are always looking to take help or take guidance from the man. ये गलत है, नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन जब हम अपना डिसीजन December, January, February, March, April, May, still 6 months. Yes, ma'am. Yeah, next we are going with the that both will come, ma'am. Yes. If any vacancy is there, ma'am. Jhansi madam mute करिए ना। Yeah. Jhansi madam। But presently I am working in real estate, ma'am. Please I mute. spent 25 years teaching field, but from 1 year Jhansi madam please mute करिए। What can I do? So for administration and in real estate, I'll be never Chintalkunta. She's in Vinayaka property development. Going on? Yeah. Now people are buying. Buying. It's very good. Please mute yourself. Please mute yourself. Muted? So in 10 minutes, the session will be over. We will have to re-log in everybody with the same ID. So I'm just telling you, suddenly if it gets cuts off, please re-log in with the same ID and password. Is that clear? ठीक है ना फातिमा, आप बोल देंगे क्या सबको फिर से? जी जी मैडम, मैंने सबको इन्फॉर्म किया था। Okay, ठीक है, right. So continuing, so gender is culture specific, a set of characteristics, एक relationship. So जेंडर men women के लिए नहीं है, एक रिलेशनशिप जो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, यानी हम सोसाइटी में जो बना लिए वो जेंडर है। सो एक सोशल प्रोसेस को समझने के लिए हमारे में लेडीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते या लेडीज की बात को बराबर इम्पोर्टेंस देते, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये हम पैदाइशी नहीं हुआ कम या ज्यादा, ये होते 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 please mute yourself, please mute yourself. I cannot talk if somebody keeps talking in between. So ये जेंडर एट्रीब्यूट्स जो है एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी को अलग होते हैं। तो सब एक जैसे है, मैन वुमन लेकिन एक सोसाइटी में जैसे अंदर का टॉयलेट में का जो सब पानी का वो भर लो। Who is talking? I don't know. इद्रिस सर प्लीज म्यूट करिए ना। Mute yourself, please. उस्मा टीचर प्लीज आप भी म्यूट करिए। Okay, so ये biological नहीं है. There are biology teachers here also. You can tell this is not biological. Gender is not biological. It is social. It is culture.
ठीक है ना, जैसा हमारे में हम हिजाब पहनते, औरत हिजाब करती है, दूसरे मजहब में या दूसरे कल्चर्स में नहीं करते। ये एक कल्चर है, ये एक सोशल कल्चर है। तो हमारे पास क्या है, हम बोलते कि जब व्हेन इट इज अ वुमन यू हैव टू वेयर द हिजाब, ये हमारी सोसाइटी डिक्टेट करी सो है, पैदाइशी नहीं हुआ। सो ये जेंडर एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, ये कौन डिक्टेट करते हैं, सोसाइटी डिक्टेट करती है, और ये वक्त के साथ बदलता। मैंने अभी आपको कहा था कि 100 इयर्स बैक कोई इतने लड़कियां, इतने जितने मैं देख रही हूँ आज, इतने सारे टीचर्स कोई नहीं थे, 50 साल पहले भी नहीं थे। आज देखिए तकरीबन हर स्कूल में यू सी मोस्ट 90% ऑफ द टीचर्स आर फीमेल, आर विमेन। विमेन तो वही है ना जो 50 साल पहले थे, सेम सेक्स। लेकिन आज कल्चरली सोशली हम आगे बढ़ गए, हम इसमें आ गए, वर्किंग फील्ड में आ गए हम, तो ये चेंज आ गया। हो सकता 50 इयर्स लेटर आज ज्यादा विमेन, औरतें ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है, आर्मी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, डॉक्टर्स है, टीचर्स है, इंजीनियर्स है, सब है, लेकिन बिजनेस में कम है अभी लेडीज। तो शायद एक 50 इयर्स बाद हम देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े सीईओज, आज हम जिसके भी नाम पूछे, टाटा, बिरला, अंबानी, वो सब शायद लेडीज टेक ओवर करेंगे। नहीं बोल सकते, ये वक्त के साथ बदलता, ये जेंडर आइडेंटिटी वक्त के साथ बदलते हुए, ये अपनी इकोनॉमी, कभी कभी ऐसा होता बाज कंट्रीज में वॉर हो जाता, पूरे मर्द चले जाते वॉर को, जब क्या होता औरतों को आगे बढ़ के पूरा इकोनॉमी टेक ओवर करना पड़ता, पैसा चलाना सब उनके हाथ में आ जाता। जब क्या होता, अगेन जेंडर नॉर्म्स चेंज। सो जेंडर इकोनॉमी से, पैसे से, रिलीजन से, कल्चर से, और ट्रेडिशनल वैल्यूज, ट्रेडिशनली जो हम मान के चलते हुए आ रहे हैं, उससे ये सब चीजें बदलते हुए आती। ये जेंडर बदलते रहता, सेक्स नहीं बदलता, जेंडर बदलता। ठीक है, जेंडर के वैल्यूज, जेंडर नॉर्म्स बदलते। सो ब्रेक द, ये सेक्स जो है उससे जेंडर है, जो औरत हुए तो यही करना है, ये कर रहे तो ये औरत है, ऐसा नहीं है। ये हम साइकिल ब्रेक करना चाहिए हम। सॉरी मैं, so to put it in another way, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं स्क्रीन पे, सेक्स इज मेल फीमेल born this way, नेचर है वो, नेचुरल पैदाइशी। लेकिन जेंडर जो है, जेंडर हम मेल फीमेल नहीं बोलते, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन क्वालिटी। जनरली क्या बोलते हैं, सीना तान के, यूं चल के, मोटी आवाज में क्या हो रहा, ऐसा बात करें तो दैट इज अ मैस्कुलाइन क्वालिटी, ये मर्दों की क्वालिटी है। वही नीचे मुंडी करके, खामोशी में घूंघट ओढ़ के, जी जी अच्छा, ये फेमिनाइन क्वालिटी, ये हम बना लिए इसको। दिस इज नर्चर, नर्चर मतलब हम बना लिए थे, ये सोसाइटी बना ली सो है। दिस इज, ये फर्क है सेक्स और जेंडर में। सो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन आर जेंडर कैटेगरीज, मेल एंड फीमेल सेक्स कैटेगरीज। मेल और मैस्कुलाइन, फीमेल और फेमिनाइन में कंफ्यूज नहीं होना। इट इज फीमेल तो क्योंकि तुम पैदा हुए, तुम ऐसी ही रहना है, नीचे मुंडी करके, ऊपर मुंडी नहीं उठा के, बात को रोके, ऊंची आवाज में बात नहीं करके। तुम फीमेल है तो तुम फेमिनाइन रहना, ये जरूरी है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ओके, सो सेक्स इज बायोलॉजिकल, गिवन टू यू बाय बर्थ, उसको हम चेंज नहीं कर सकते और उसको करना भी नहीं चाहते, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। एग्जाम्पल, ओनली वुमेन कैन गिव बर्थ। तो क्या जेंडर नॉर्म्स चेंज हो गए, औरतें आके काम करना शुरू करें तो क्या 100 साल के बाद औरतें बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे और मर्द पैदा करना शुरू करेंगे? क्या ऐसा नहीं होता? So that does not change. It is there from birth. It will be there always. मगर gender, it is cultural. So it is learned through socialization. अपन जैसी सोसाइटी में रहते, जैसा हम आपस में अपने आप इतराफ के लोगों को सुनते, जितना इतराफ लोग के लोगों को फॉलो करते, उससे हमारा जेंडर बढ़ता। अरे नहीं नहीं, वहां पे तो वो एरिया में तो जेंडर औरतें बाहर निकलते ही नहीं, ऐसा नहीं है। So if you learn that through socialization, हमारे दिमाग में वही आ जाता। It can be changed. Definitely इसको बदल सकते। Example, women and men can work as teachers, engineers, laborers. ये तो हम देख चुके already. ये change तो आ ही गया। Women
and men can take care of children and elderly. चिल्ड्रन का एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज एक 25 साल का लड़का है और एक 21-22 साल की लड़की है, शादी हो गई, ठीक है, एक साल में. he is 26, she is 23, they have a child, right? कौन उठाए 9 months की प्रेगनेंसी उठाई, तकलीफा उठाई, जो तकलीफा होते तकरीबन, अगर आप लोगों को लेडीज है तो मालूम ही होगा प्रेगनेंसी में किस किस हालात से गुजरना पड़ता. फिर डिलीवरी होती बड़ी मुश्किल से, पैदा उसे टाइम बच्चा पैदा होता, क्या करते हम जनरली जो आते देखने को, अगर लड़का आया उठाने को तो अरे रे 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 तुम मत उठाओ, तुमको नहीं आता, तुमको मालूम ही नहीं. लेकिन ये उससे छोटी जो लड़की है, शी इज ऑल्सो मैरिड फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको भी फर्स्ट टाइम बच्चा हुआ, शी इज गॉन थ्रू सो मच ऑफ पेन, सो मच ऑफ हार्डशिप, डिलीवरी हुई, सब हुई, मगर उसको हम एक्सपेक्ट करते कि इमीडिएटली तुम ले आओ, उसका केयर करो, उसको बच्चे को दूध पिला. अगर बाप आके जैसे उठाने भी गया तो पूरे हम मिलके क्या बोलते हैं, नहीं नहीं उसको चोट है, उसको नहीं उठाना नहीं आता. ये है जेंडर. अगर एक लड़की को शी इज एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट करते सोसाइटी कि वो पैदा होते उन्हें उठा लेना, बच्चे को संभाल लेना, उसको कोई तकलीफ नहीं होना, एक माँ का रोल, एक बड़ा एक उसके इतराफ एक हेलो लगा लेके एक माँ का रोल अपना लेना. ये सुनो है ना. सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोसाइटी. ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को हम जेंडर नॉर्म्स करते, ये इसको बदलना है हमको, ये जेंडर नॉर्म्स को. So, like I said, same thing जो मैं बात करते जा रही थी, it refers to biological and physiological differences. जो biological differences वो है, और gender क्या है, social and cultural differences. So, sex में we have two main categories, male and female. आजकल तो third category भी आ गया, लेकिन generally अब तक तो हम 2 ही categories follow करते, male and female. Gender में भी वैसी masculine and feminine बोलते. So, time कल्चर कुछ भी होगा, 1000 साल पहले होगा, 1000 साल बाद होगा, कई कल्चर्स आए चले होंगे, अपने जमाने में भी कई कल्चर्स हम देख रहे हैं, लेकिन ये सेक्स रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट चेंज. जस्ट बिकॉज कल्चर चेंज हुआ या टाइम चेंज हुआ, 1000 साल आगे बढ़ गए, मर्द औरत नहीं बन जाता, औरत मर्द नहीं बन जाते. हाँ, लेकिन जेंडर रोल जरूर बदलते, एक्सपेक्टेशंस बदल जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता अक्रॉस टाइम एंड कल्चर में भी. अब जैसा आज के जमाने में नए अब क्या करें, ये बाहर की जो कंपनीज है वो लोग 6 months okay. So continuing, so हम ये क्यों, why are we doing, ये जेंडर नॉर्म्स क्यों बदले जा रहे हैं, क्यों सोसाइटी में ऐसा हो रहा. ये बचपन से हम कंडीशनिंग कर दिए बच्चों को. बच्चे हैं, लड़का हुआ लड़की हुई, अच्छा पिंक कलर के कपड़े लेके जाओ, लड़का हुआ ब्लू कलर के कपड़े लेके जाओ, बॉय हो तब बोलते हम क्या करते, टॉयज गिफ्ट करना है तो ट्रक्स, बाइक्स, गन्स, सुपर हीरो, GI जो, यही देते. और लड़की बोलते डॉल्स, कुकिंग सेट्स, है ना, ड्रेसिंग टेबल,
यही चीजें हम बचपन से पैदाइशी बच्चों के दिमागों में डाल दे रहे हैं कि ये तुम्हारा काम है, ये बॉयज का काम है, गर्ल्स बॉयज है बोलते हम उसके हाथ को गन पकड़ा ही देते, उसको डॉल नहीं देते, और लड़की को कभी गन नहीं देंगे, डॉल ही देंगे, है ना। तो हम बिठा दिए उनके दिमागों में ये। सो ये कंडीशनिंग, बचपन से जो कंडीशनिंग होते आ रहा है, ये यंग माइंड्स को, ये लोगों को बचपन से बना दिए हम लोग की यही है, तुम यही करना है, तुमको यही खेलना है, तुमको यही करना है, तुम रोटी डालना है, घर में झाड़ू देना, तुम्हारा काम ये। प्लीज म्यूट योरसेल्व्स, प्लीज म्यूट। म्यूटेड, ओके। सो ये हम मैनिपुलेट कर रहे हैं बच्चों को, ये हम बचपन से पैदा हो टाइम से हम एज अ सोसाइटी वी आर मैनिपुलेटिंग देयर माइंड्स। हम उनको बोल दें कि ये तुम्हारी जगह है, तुम इसमें ही रहो, इससे आगे मत निकलो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। सपोज आप जो है एज अ टीचर, आप स्कूल में काम करके आप घर को थक के चले गए घर पे, ओके। एक बेटा, या आपके भाई या बहन, या बेटा या बेटी, दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं, दोनों भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जाते ही थक गए, आपको एक गिलास पानी चाहिए। सबसे पहले ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप किसको उठाते पानी के लिए? बिना सोचे लड़की को उठाते हैं। क्या बेटा एक गिलास पानी ला के दे, है या नहीं है? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए। कभी हमारा मुंह आगे नहीं बढ़ता कि हम क्यों, बेचारा उन्हें एक गिलास पानी लाने के काबिल भी नहीं है वो लड़का, हम उसको सिखाते ही नहीं। तो अगर हम बोले गलती से, तो उन्हें भी बहन की तरफ देखता, तुमको बोले तुम जाओ। ये हम विदाउट थॉट, विदाउट थिंकिंग, हम बचपन से छोटे छोटे कामों से लेके हमारे घर में हम बना दिए बॉक्सेस, तुम्हारा ये बॉक्स है, तुम्हारा ये बॉक्स है। ये हमारी, इसमें हम चेंजेस लाना जरूरी है। सो वुमेन कैन बी, अब वुमेन तो प्रूव कर लिए कि हम तो जनरली बोलते हैं कि वुमेन इंजीनियर्स नहीं बन सकते, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तो एक छोटा स्क्रू भी लगाना है तो ये भाई को दे दो या बेटे को दे दो। नो, क्यों? डिटेल्ड वर्क में बहुत अच्छा काम करते वुमेन भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजीनियर्स कितने सारे हैं इस तरफ, अगर अपन हाईटेक सिटी, मादापुर, गच्चीबोली ये साइड आके देखेंगे तो ज्यादातर इंजीनियर्स पूरे लेडीज ही है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बराबर बराबर। एक लड़के को हम कितनी भी दूर जाओ, कितना भी पैसा लगाओ, हम भिजा के हम पढ़ाने की कोशिश करते, नहीं पढ़ता वो बात, मगर हम वही अपॉर्चुनिटी क्या एक लड़की को देते हैं? नहीं देते हैं। एक घर के करीब देख लो बेटा, कोई भी, दूर मत जाओ, हम बिठा लिए ये दिमागों में। नो डाउट इट्स गोइंग टू सेफ्टी एज अ कंसर्न, safety aspect for the girls, that is a different issue we're talking about. But as parents or as elders in the society or as people who are within the society, do we give an equal opportunity to girls? We don't. अगर रोल मॉडल्स उतने हैं, क्या रोल मॉडल्स है विमेन के लिए बताइए आप? यही रोल मॉडल एक सोशल वर्कर बना देते, एक टीचर को बताते, सावित्री बाई फुले बता देंगे, फातिमा बीवी बताएंगे। Can you show for a boy? He has so many role models. एक टाटा, एक बिरला, इतने बड़े बड़े ऐसे रोल मॉडल्स बताते हम लड़कियों को नहीं बताते तुम ऐसा बनो। कभी बोले हम कोई लड़की को कि तुम अंबानी के वैसे बनो? तुम, हाँ लड़कों को बोलते हैं अंबानी बनना चाह रहा, बट वी नेवर गिव गर्ल्स रोल मॉडल्स। क्यों? तो बहुत सारे लेवल्स पे, बहुत सारी जगहों पे women are doing well, they are functioning very well. उनको मौका देना हमारा काम है, बस इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो। यही है कि ये इतना ही कह रहे हैं कि आप जैसा ये नहीं बोल रहे कि लड़कों को वो करो और लड़कियों को पर, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी। एक ग्लास पानी अगर लाने के लिए आप इक्वली, एक बार बेटे को एक बार बेटी को, जिस दिन आप बोलेंगे घर में, या झाड़ू देना है घर में, एक दिन बेटा देगा झाड़ू, एक दिन बेटी देगी। अगर आप ये नॉर्म हम फॉलो करेंगे तो सोसाइटी में, लड़कियों की जिंदगियों में, लड़कों की जिंदगियों में भी बहुत सारा बदलाव आएगा। बहुत सारे लड़के करना चाहते हैं। अगर हम उन्हें बोलता कि आज मैं जाके बाहर नहीं खेलूंगा, आज घर में मैं कुछ बुक पढ़ना चाह रहा हूं, तो दीवाना है, घर में बैठता, चल बाहर जाके खेल।
दोस्तों के साथ घर में बैठा रहता लड़कियों के जैसा, विदाउट अ थॉट, बिना सोचे अपने मुंह को बराबर आ जाता हो लड़कियों के जैसा। Am I wrong? Tell me if I'm wrong. बोल, सोच के बोलिए आप, सही है या गलत? No, exactly, it is true. It happens. It all the time for any small thing. If a boy enters the kitchen, चलो आज मैं चाय बना के देता हूँ, बोले अच्छा चलो एक दिन बहुत ही इंडल्ज करते हैं हम, चलो आज चाय बना, अब ये करते मत, बैठ पढ़ ले तू जाके। वही लड़की पढ़ेंगी भी, ये काम करेंगी भी, बट वी विल एनकरेज हर। ये भी सीखना जरूरी है लड़कियों को, ये भी सीखना, क्यों लड़के को जरूरी नहीं है सीखना? So what I'm trying to tell you is just try to give an equal opportunity to both boys and girls. Let us not divide and say this is a boy's work and this is a girl's work. जो boys work है और जो girls work है, वो ऊपर से अल्लाह ताला पहले से करके आए। बच्चे चाहे कितना भी चाहे तो they cannot give birth, बच्चा पैदा नहीं कर सकते, और औरत कितना भी चाहे तो अपने आप पैदा नहीं कर सकती, मर्द की जरूरत है ना? So those things are there, set है वो तो, मगर हम जो सेट्स बना लिए उसको तो हम थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा दिन कल से जो सो औरतें आगे हैं, नहीं, कोई आगे पीछे नहीं है, बराबर है, दोनों को एक बराबर की हिस्सेदारी से हम कोशिश करेंगे। Slide. So men can take care of babies as well as women. I told you that example. So can I not एक बॉटल तो पिला सकता है, औरत को भी फर्स्ट टाइम ले रही है ना बच्चे को, isn't it? She is younger than the man mostly. Most of the time she is younger. She is also married for the first time. She's also had a child for the first time. Most of the time it's like that. But she's expected to carry the child, take the child, feed the child, take care of her own health. फिर वापस जितना जल्दी हो सके वापस घर के कामों को लगो। But a man, he's उन्हें 25 जरा बड़ा ही होगा, उन्हें भी फर्स्ट टाइम शादी हुआ, फर्स्ट टाइम बच्चा, उन्हें उठाने को भी नहीं भाई डर लगता मेरे को, उसको क्यों नहीं लगेगा डर? Just because she's carried the child in her womb. So all the more reason for you to take the child now, isn't it? एक बॉटल नहीं पिला सकते, डायपर चेंज नहीं कर सकते. So, and if a man is more involved in the rearing of a child, if he takes care of the feeding, takes care of the diapers, take care, she will regain her health. The woman will regain her health. And she will be able to do more service definitely. And the children become very well balanced. So they understand that from childhood, from the time they are born, they see that both man and woman are equal. My father takes care of me, my mother also takes care of me. So from childhood, they develop an understanding about equality of genders. Nowadays, there is, like I said, I was telling you earlier also, US में वगैरह paternity leave देना शुरू कर दिया. Gents को भी उतना ही 3 months, 6 months दे रहे हैं जितना ladies को दे रहे हैं. They are supposed to utilize to bond with the child and help the wife. तो ये एक बहुत अच्छी, it's something which we have to applaud. अच्छी बात है. ऐसा एक पैटर्न. सो इंडिया में तो मुश्किल है अभी आना, वेरी डिफिकल्ट, बट इवन देन जितना हो सके उतना टाइम आप, जब जेंट्स घर में रहते, अगर बच्चे को संभाल लिए, देख लिए, तो लेडी को थोड़ा आराम भी होता, दूसरे काम करने के लिए भी. डज शी नॉट हैव टू रिपेयर हर बॉडी, जो इतना 9 months जितना हो गया, फिर डिलीवरी हुई, फिर इतना सारा हार्मोनल चेंजेस, यू नो एवरी मंथ जैसे हार्मोनल चेंजेस होते, वो सब चीजों से शुड शी नॉट रिकवर? इसलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते विमेन में, बिकॉज ऑफ ऑल दीज इम्बैलेंसेस, ऑल द स्ट्रेसेस, 24 घंटे जो स्ट्रेस में रहती है, इसलिए हम मेंटल, देन वी डोंट आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ इश्यूज. देन as if you want a woman to work, all of you are working women, so you understand the need, the necessity of support at home. अगर आपको घर में सपोर्ट नहीं है, अगर आपको हेल्प नहीं है घर में, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कैन यू रियली वर्क हार्ड इन आउटसाइड ऑल्सो? अब आप ऑफिस स्कूल में रहेंगे तो आपका दिल पूरा घर में रहता, क्या हो रहा कि क्या नहीं है, कि बच्चे क्या करें, कि वो लेके जाते जाते घर को वो लेके जाना है. आप सोचिए आप कितना सुबह उठते पूरा घर का काम करेंगे, बच्चों के टिफिन बांधेंगे, खुद का टिफिन बांधेंगे, खुद तैयार होंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, घर का काम करेंगे,
अरे अगर वो काम वाली नहीं आए तो बर्तन धो के रख लेना है, आज नहीं आती बोली। ये सब करके स्कूल जाते, ये घर के ये 3-4 बंदरों को संभालते, फिर स्कूल जाके 100 बंदर को क्लास में संभालते। आई एम सॉरी, जस्ट जोकिंग, फॉर चिल्ड्रन। सो बच्चों को वहां संभालते, एंड देन पूरा टाइम आपके दिमाग में क्या चलते रहता, अब घर जाके ये करना है, वो करना है, बच्चों की होमवर्क करना है। इजंट इट 24 घंटे आपका दिमाग घूम रहा है। बट इफ यू हैव सम से एक थोड़ा सा आपको इत्मीनान हो गया कि चलो भाई बच्चों की पढ़ाई उन्होंने देख लेते, या पापा देख लेते, या हस्बैंड देख लेते, मैं जाके एक आधा घंटा पहले घर जाके एक आधा घंटा मैं आराम से सो सकती हूँ। अगर ये इत्मीनान आपके दिमाग में है तो आप सोचिए कितना अच्छा और आप काम कर सकते है उतना इत्मीनान। डज एवरीबडी हैव दैट? हम ये नहीं सोच सकते क्या दिन भर 24 घंटे में कम से कम 16-17 घंटे नॉन स्टॉप काम करते हुए हमको ये सोचने की नहीं है कि चलो हम जाके घर एक हाफ एन आवर आई कैन लाई डाउन विदाउट हैविंग एनी स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी? इज दैट पॉसिबल एट ऑल? Can it be possible? Yes, definitely it can be possible with the help of the people at home, with the help of the male members at home. ऐसा नहीं कि फिर घर से मम्मी को बुला लिए, मम्मी कर लेते घर में। मम्मी भी तो पूरी जिंदगी कर करके है ना, बेटी को भी हेल्प करना है क्या? ओके, सो as you work more and more we have to, तो ये कौन लाएंगे ये चेंज? हम ही लाना है, हमारे बच्चों से लाना है। हमारे ऊपर के जनरेशन में शायद नहीं आया, बट एज वुमेन, एज मदर्स, एज सिस्टर्स टुडे यू कैन स्टार्ट। एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन आप लोगों की उतना वो नहीं रहेगा फिर, isn't it? तो हम अगर आज से कोशिश करें तो डेफिनेटली women are child bearers, breastfeeders, इसमें कोई शक नहीं है, कोई वो नहीं है। ये तो हम चेंज करना भी नहीं चाह रहे, वो आपको करना ही करना है। सो और नेचुरल पेरेंटिंग खुद ब खुद आता वुमेन को डेफिनेटली, बट ये स्किल जो है इट इज नॉट समथिंग, अब जैसा बच्चे पैदा करना जो है, बच्चा पेट में आया उसको डिलीवरी करना, ये तो नेचुरल है, खुद ही आता। बट सम थिंग्स वी लर्न, सो men can learn these parenting skills। कैसा? बचपन से हम उनके अपने बच्चों को दें। अगर लड़की बड़ी है, बच्चा छोटा है, बीच में और एक लड़का भी है, तो हम बच्ची को ही बोलते, छोटे भाई को देख लो, छोटी बहन को देख लो। बच्चा बड़ा भी है तो हम उसको नहीं बोलते। तो बचपन से हम नहीं सिखाते बॉयज को कि तुम ये भी काम कर सकते, नहीं बोलते वो लोगों को। उन लोगों के दिमाग में ये है कि ये हमारा काम है ही नहीं, ये लड़कियों का ही काम है, इसलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ते। अब बड़े होके हस्बैंड्स बन के, फादर्स बन के अगर उनको बोले कि चलो तुम बच्चे को संभालो, बोले तो इट्स डिफिकल्ट फॉर देम, बचपन से आदत ही नहीं है, isn't it? तो हम बचपन से सिखाना चाहिए उन लोगों को, ये हमारा काम है। नाउ वी विल हैव टू टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आगे का जनरेशन एक तालमेल के साथ, एक बैलेंस के साथ मेन एंड वुमेन वर्क टुगेदर। जब औरत घर से बाहर जाके काम भी करेंगी, घर में भी करेंगी, मर्द भी घर के बाहर काम करेगा, घर में भी करेगा। जब अच्छी फैमिली बनके, बच्चे अच्छे से बड़े होके एक बैलेंस्ड लाइफ रहती, नहीं तो पूरा प्रेशर, पूरा स्ट्रेस, पूरा वर्क एक औरत पे आ गई, it becomes difficult for you to manage, and by the time you are 40-45 burn out हो जाता, हम किसी काम के नहीं रह सकते। उसके बाद टोटली हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते, ये सब चीजें हो जाती। सो वी नीड टू टीच आवर सन्स to be as good as girls, as the boys. Okay, 1 minute, let me change the slide. So अगर for some challenges क्या है ये काम करने में, अगर हम लड़कों को लड़कियों के एक जैसा हम परवरिश अगर हम देना चाह रहे, और हम छोटी छोटी चीजों में, बड़े चीजों में नहीं, छोटे छोटे घर में हम ये अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो क्या होता। सो ये चैलेंजेस क्या रहते हैं इसमें? तो जो स्टीरियोटाइप, अगर लड़की बोली भैया तू जाना ये बार, तू बर्तन धोना, मैं क्यों धो एवरी टाइम, तुम भी तो धोना एक बार, बोले तो क्या होता? सबसे पहले माँ बाप चुप, भाई को बोलती है तू जाके इधर, मर्द बच्चा है वो क्या करेगा, होता है नहीं होता, बोले इमीडिएटली। सो द एक्सपीरियंस क्रिटिसिज्म, ऑस्ट्रेसिज्म, चल निकल बाहर, मुंह चलाती है, जबान चलाती है, समटाइम्स इवन वायलेंस, मारने पे भी आ जाते भाई लोग,
माँ भी मारती है, भाई को मुंह चलाती है, बाप को मुंह लगाती है। इसमें क्या होता है, नॉट ओनली आर द गर्ल्स सफरिंग, गर्ल्स को ही नहीं है, इवन द बॉयज के ऊपर भी अननेसेसरी प्रेशर है। अरे ये मैं नहीं करना, शायद अगर उन्हें हेल्प करना भी चाह रहा तो उसको, चलो भाई बहन को मैं आज हेल्प करूंगी, सोचा भी तो उसको ये दिमाग में आता, अरे करेंगे तो फिर उन्हें मार खा जाएंगी, मैं भी मार खाऊंगा, तू क्या लड़कियों के जैसा घर में आके बर्तन धो रहा, चल निकल बाहर, मुझे भी वो हो जाएगा। उसके ऊपर भी अनवांटेड प्रेशर। अगर वो दिल से बेचारा उन्हें हेल्प करना भी चाह रहा, ये सोसाइटी, ये एतराफ के लोगों की जो रिएक्शन है के उन्हें भी पीछे हट जाता, मैं को लगा लूं भाई, जान दो, मैं तो इच कर ले, मैं सुकून से बाहर जाके खेल लेता हूँ दोस्तों। उन्हें खेल लिया दोस्तों के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घर में बहन को हेल्प नहीं करना, बर्तन धोने। ये हमारी माइंडसेट है। ओके, अगर वो लड़का बोला कि मुझे गन्स वन से खेलना नहीं है, मुझे नहीं पसंद, मुझे बुक पढ़ना ज्यादा पसंद है, तो उसको हम मजाक उड़ाते, उसको हम क्या करते, एक बच्चे को, अरे लड़कियों की जैसा किताबा लेके बैठ जाता, जाके खेल ना, बॉल खेल, फुटबॉल खेल, मारामारी कर, ये हम प्रेशराइज करते उसको, जाओ स्पोर्ट्स खेलो, जाओ गन लेके आके तुम गन्स के साथ खेलो। We don't allow him to sit at home and read or do something which he enjoys, because हम सोचते कि ये लड़कियों का काम है, ये घर में बैठना मर्दों का काम नहीं है, ये हम उसको सिखा दिए। तो प्रेशर ना तो सिर्फ लड़कियों पे है, लड़कों पे भी प्रेशर। जब हम ये जेंडर इक्वालिटी लाएंगे तो इट बेनिफिट्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। इट इज नॉट जस्ट जेंडर इक्वालिटी सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के ऊपर भी अनवांटेड प्रेशर्स, अननेसेसरी स्ट्रेसेस कम हो जाते हैं इसके ऊपर। उनकी भी अपनी मर्जी से जो हम करते हैं, इतने सारे शेफ्स है आजकल, तो टॉप के शेफ्स पूरे जेंट्स हैं। अगर उनको उनके मदर्स रोक देते थे खाना बनाने में, रोटी डालने में या एनीथिंग बनाने में, तो क्या जो आज वर्ल्ड क्लास शेफ्स बनते थे वो लोग? नहीं बनते थे। तो ये भी तो हम एक मौका देना चाहिए ना बॉयज को भी। Yes, ma'am. Can you hear me? Yeah. Yeah, I'm sorry. I lost internet connection, so I got logged out. I'm sorry. 1 minute. Let me share screen. So sex should not be a determining factor of a person's ability to function well in a job. That's what we are saying. So any job, if it is to be done well or in the way we want it to be done, it should not be looked at in the way of it that it's a male or a female who is doing it. ये जॉब किसी को करना है, अच्छे से करना है, ये नहीं सोचना कि ये आदमी या औरत की कैपेबिलिटी क्या है, ये नहीं कि ये आदमी है या औरत है, ये हम बोल रहे हैं बस, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं है। सो बहुत ही मुश्किल फिजिकल लेबर अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन इवन फॉर आर्मी, क्योंकि पहले बोलते थे कि आर्मी में जाने से कई तकलीफें होती है, ऐसी ऐसी जगहों पे जाना पड़ता जो लेडीज को दिक्कत होती है, लेकिन now they have also given permission, there are many women joining the army also, कि हम we are able to overcome whatever physical problems we have or physical challenges we have, उसको हम overcome करके हम करने के लिए तैयार हैं, बता रहे। तो एक all women flight जो चले गई, पहले तो जमाने में हम सोच भी नहीं सकते थे लेडीज जो है फ्लाइट में रहना, बोले तो ओनली एज एयर होस्टेसेस है ना, वी कुड नेवर थिंक ऑफ देम एज पायलट्स, लेकिन एक ऑल वुमेन क्रू एक जाके आ गए यूएस तक कंप्लीटली। सो टुडे वुमेन आर मेकिंग देयर मार्क एवरीवेयर। तो हम एक टास्क अगर लिए, चांद पे भी जाना है, मंगल पे भी जाना है, ये टास्क लिए, तो वी शुड नॉट थिंक कि ये औरत है मर्द है इसलिए नहीं कर सकते, बट वी कैन ऑलवेज से कि इनकी कैपेबिलिटी क्या है, ये देख के काम दो, यही तो हम कह रहे। तो देयर इज नो प्रूवन रीजन व्हाई women cannot be as good as men in every field, or men cannot be as good as women in every field. For example, एक typical जो generally हम nurse हम बोलते हैं, nurse बोलते हैं, अपने दिमाग में क्या आता, एक ड्रेस पहन के, कैप पहन के, एक औरत ही आती, कभी एक मेल आता है अपने दिमाग में? नर्स नहीं आता है, कभी भी नहीं आता अपने। मेड, व्हेन वी से घर में हेल्प करने वाले, मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक ऑफ देम एज ओनली women,
घर में जो हेल्प करते हैं, क्यों ये काम जेंट्स भी अच्छे से कर सकते हैं ना। नर्सिंग का काम बाहर सऊदी में वगैरह मेल नर्सेस का बहुत डिमांड है। सो बट अपने जहन में क्या है, इन आवर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में हम देखते हैं नर्स इज ओनली अ वुमन। तो हम वुमेन को ही नर्स मतलब वुमेन, वी डोंट थिंक ऑफ अ मेल नर्स। तो हमारे जहन में बैठ गया ये सारी चीजें कि यही है। ये बोलते अपने दिमाग में इमीडिएटली आप सोचिए कौन आते हैं आपके दिमाग में, मेड बोलते, घर में काम करने के लिए बोलते, अपने दिमाग में औरत ही चाहती, मर्द नहीं आता कभी भी, है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर, हमको बांध के रख दिए, ये पूरे सोशल कॉन्स्ट्रक्ट जैसे बांध के रख दिए हम लोगों को। वी हैव टू ब्रेक दीज नॉर्म्स, ये नॉर्म्स हम ब्रेक होना चाहिए। डॉक्टर बोले तो आज के हमारे जहन में जेंट्स भी आ सकते, लेडीज भी आ सकते। नर्स बोले तो फिर क्यों सिर्फ लेडीज आते, ऐसा क्यों? So women and men can be equally good at all the things that they do. So benefits क्या है अगर हम जेंडर इक्वालिटी प्रैक्टिस करें, हम दोनों लड़कियों को और लड़कों को एक जैसा देखें, तो क्या करते हैं? सो वी हैव टू अलाउ बॉयज टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। एक लड़का अगर रो रहा तो उसको रोने दीजिए, अच्छी बात है। उसको एहसास हो रहा, दिल में तकलीफ हो रही, तकलीफ होके रो रहा उन्हें, सो एनकरेज देम टू बी एक्सप्रेसिव। अगर प्यार जता रहा तो जताने दिए। क्या लपटते रहता लड़कियों के जैसा, मत बोलिए आप, क्या रोते रहता लड़कियों के जैसा। सो इन्वॉल्व देम इन एक्टिविटीज लाइक गार्डनिंग एंड कुकिंग। ये कोई बनावा नहीं है, ये गार्डनिंग कुकिंग ऐसी चीजें औरतों के लिए बने हुए, बल्कि कहीं भी लिखावा नहीं है, अपने को लिख के नहीं आया। लेट देम डू। इनफैक्ट अगर लड़कों को, अपने भाइयों को और बेटों को आप घर में जब आप तरकारी काटते, पूरा कचरा उठा के जो गंदगी होती उसको सफाई अगर आप कराएंगे ना, आपकी मेहनत का एहसास लड़कों को ज्यादा होता। ये हम करने नहीं, जान दो कचरा पूरा मैं उठा लेती हूँ तो वो रख दे। जनरली हम यही बोलते। लड़की को हम 1 मिनट नहीं सोचते बोलने के लिए, कचरा पूरा झाड़ के उठा दे, 1 मिनट नहीं सोचते। हम सोचते क्या? नो। बट फॉर अ बॉय वी डेफिनेटली से अच्छा जान दे, तो इतना हेल्प कर दिया ना, बस ठीक है, जान दे, ये कचरा पूरा मैं उठा लेती। इतना ही प्यार मोहब्बत आ जाती माँ को बेटे के ऊपर, मत पूछिए। Then expose girls to role models of women in business, especially generally लड़की बोलते एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, ऐसा छोड़ के बिजनेस में ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ लड़कियों की उतनी तादाद में नहीं है, वहां पे हम उनको रोल मॉडल्स एक्सपोज करना। एक किरण मजूमदार शॉ है, बायोकॉन, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, नहीं बनी, अपना ओन स्टार्ट करके। तो ऐसे लोगों की कहानियां हम सुनाना ताकि वो लोग आगे बढ़े, अपनी बिजनेस माइंड। एक हिसाब किताब की बात आती है, ये लड़कियों की बस की बात नहीं है, बोल देते हैं हिसाब। लड़कियां भी वो क्या है कि वो बैंक का, अरे तुम्हारे पैसे तुम इतने सालों से कमा रहे हैं, तुम एवरी मंथ तुम कुछ तो सेव करे होंगे ना, तुम सेव नहीं। वो क्या है कि मैडम वो पूरा, अक्सर ऐसा होता है, बिकॉज आई डू काउंसलिंग फॉर वुमेन अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस में अब्यूज हुए, सो वुमेन को जब हम काउंसलिंग करते, मेजर प्रॉब्लम यही है, वर्किंग वुमेन भी अपना पैसा पूरा ले जाके अपने हस्बैंड के या बाप के हाथ में देते, उनके हाथ में एक पैसा नहीं रहता, दे हैव नो आइडिया कि कहाँ गया हमारा पैसा, क्या है। मेहनत कर रहे हैं, कमाई कर रहे, हस्बैंड ले लेता पूरा, हमको नहीं, उन्होंने करते मैडम, क्या है कि नहीं मालूम। अरे 100 रुपए तो रख लेना था तुम अपने महीने को, 100 रुपए तो तुम्हारे है ना। वो क्या है कि वो बैंक के कामा नहीं आते मैडम। पढ़े लिखे, लर्नेड हु आर वर्किंग, बिलीव मी वर्किंग पीपल, एंड बिलीव मी आईटी इंडस्ट्री में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी मैं बात करी हूँ, यही हाल है। माय हस्बैंड टेक्स केयर। वाई? ठीक है, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं घर के लिए तो कोई बुरी बात नहीं है, कंट्रीब्यूशन करो आप अपना, कुछ तो आप अपने, इसका पूरा उनके छात में जाता मैडम, हमको मालूम ही नहीं हम क्या करना है, कैसा करना क्या है नहीं मालूम। जैसे कि बहुत रॉकेट साइंस है, ये लोग पढ़े लिखे हो कि जॉब्स तो कर रहे हैं मगर अपना पैसा हैंडल करना नहीं आ रहा, क्यों? Excuse me, madam. Yeah. Excuse me. Yes. Jhansi madam has raised her hand. Yeah, Maybe she has some query. questions and clarifications at the end of the session. I'm almost coming to the end. We'll have all Okay. questions, clarification. Is that okay, Jhansi? Okay, ma'am. Okay, it's okay. Thank you. And expose boys also to role models outside the stereo professional. For example,
अगर आप फ्लाइट अटेंडेंट है, जब हम फ्लाइट पे जाते हैं हमको सब कहते, जनरली हम एयर होस्टेस बोल देते, जैसे कि वह लड़के नहीं रहते वहां पे भी, तो व्हाई नॉट वी से फ्लाइट अटेंडेंट इंस्टेड ऑफ सेइंग एयर होस्टेस. होस्टेस बोलते वी हैव गिवन इट अ जेंडर, हम उसको एक सेक्स दे दिया, ये फीमेल्स का ही काम है. ऐसा नहीं है, इवन मेल्स कैन डू दैट, isn't it? So boys को भी girls को भी we have to allow them to be exposed to different role models. एक लड़का बोले तो एक इंजीनियर ही रहना, लड़की बोले तो यही रहना, ऐसा नहीं है कुछ भी. So please try and expose your children to all sorts. इसमें कुछ भी नहीं, कुछ गलत काम है ही नहीं. जब तक कि कोई गलत काम नहीं है, anybody can do it. It doesn't matter. Oh, again we are running out of time. Again, if we go, we'll have to log back in. I don't know, today we're having technical glitches. Right. 1 minute. If we change the way we speak also, there will be some change in society in our thoughts. For example, हम हमेशा postman बोलते, मेल मैन, सेल्स मैन, बिजनेस मैन. बिजनेसमैन बोलने से क्या हुआ, एक दिमाग में बैठ गया कि देयर कैन नॉट बी अ बिजनेस वुमन. एक बैठ जाता दिमाग में, आई एम नॉट सेइंग वो पक्का ऐसा ही है, लेकिन हमारे जहन में बैठ जाता, इसको हम चेंज करना. देन मैनकाइंड, फायरमैन, फायर फाइटर बोलेंगे ना. सो यू कैन हैव फायर. जनरली हम जो सर लेडीज को यहाँ देखते ही नहीं, इंडिया में कोई देखते आपको फायर फाइटर्स? अमेरिका में बहुत है. They've already stepped into that field also. So firefighter जब हम बोलेंगे तो you are not specifying the sex there. It could be a it could be a man or a woman. Policeman, women नहीं है पुलिस में, है ना? फिर policeman क्यों बोलना? Why don't you say police officer or police person? Chairman, chairperson. तो हम define कर दिए ये roles को. So please let us not define these genders. Let us make a उसको generally हम उसको ऐसा cleaner, helper. अगर आप ऐसा बात करेंगे तो it will be better, isn't it? Cleaning woman नहीं आई क्या आप पूछते हैं? Mankind की जगह let us say humankind. पूरे सारे इंसानियत को हम humankind क्यों नहीं बोलना, mankind क्यों बोलना? Okay? So if we try and change the way we speak slowly, there could be a change in society also. और generally हमारे दिमाग में भी क्या है, boys मतलब बहुत loud रहते, चीखते पुकारते, girls बहुत calm रहते, बहुत sweet रहते, boys जो है रोते नहीं, emotion नहीं दिखाते, और girls को जरा कुछ बोलो रोना शुरू कर देते. ये सब हमारे assumptions है. It will definitely affect your behavior and expectation. जब हम ऐसे expectations रखते बच्चों से तो जाहिर है बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे. वो सोचेंगे कि अरे मम्मी या बहन मेरे से ये, टीचर मेरे से ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, सो डेफिनेटली फातिमा 1 मिनट, डेफिनेटली आई हैव टू लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस. मेरे को स्वीट रहना चाहिए, मेरे को जोर से बात करना नहीं चाहिए, मेरे को रोना नहीं चाहिए. ये सब एक्सपेक्टेशंस हम उन लोगों के दिमागों पे थोप दे रहे हैं ऑलरेडी. देन लड़कियां अगर रोते हुए आए तो कितना टाइम लेते हैं हम उनको समझाने को, नहीं बेटा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं रोते, क्या हुआ बोलो, कौन तुमको. लड़कियों को बहुत हम समझाते मनाते, चॉकलेट दिला देंगे, चलो बहुत ज्यादा माँ को बहुत ज्यादा प्यार आया तो नया ड्रेस भी वादा कर देंगे, सब कर देंगे. लड़का रोते हुए है तो चल लड़कियों के जैसा रोते रहता, निकल बाहर, मेरे सामने मत आ तो रोते हुए. हम देखना भी नहीं चाहते उसकी सूरत को. सो इमोशंस को इक्वली वो लोगों को, दोनों को इक्वली एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए. यही बोल रहे हैं. तो डोंट अलाउ कि हम अपने नॉर्म्स की वजह से वो लोगों के दिमागों पे कुछ ऐसे आइडियाज थोपना नहीं. देन इक्वल अपॉर्चुनिटी, वही तैयार हो रहे हैं, शादी हो रही, अगर लड़का बोला मैं दुल्हन बनना चाहता हूँ तो चल दीवाना पागल दुल्हन बनता करते, तो दूल्हा बनने तो दूल्हे की साइड दुल्हन नहीं बनते. अगर लड़की बोली मैं दूल्हा बनना चाहता हूँ तो बहुत खुशी से उसको बनवाते भी. सो इट इज बोथ, इट इज नॉट दैट ओनली लड़कियों को हम वो कर रहे हैं, बॉयज को भी
रहने दो ना, उसमें क्या है. If he explores his feminine side, उन्हें अपना थोड़ा सा जो टेंडर फीलिंग्स है, जो सॉफ्ट फीलिंग्स है, उसको एक्सप्लोर करा तो he will be a better man, he will be a better father, he will be a better human being in society definitely. So let them discuss. क्लासरूम में आप डिस्कस करिए कौन क्या बनना चाहते हैं. आप बच्चों को एक एक्टिविटी दे सकते हैं. ये सब, ये एक पूरे लिस्ट ऑफ, जैसे फायर फाइटर, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, ये सब एक लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस देके आप उनको मार्क करो, बोलिए कि ये मेल है या फीमेल है. आप देखिए बच्चों के दिमागों में कितना बैठा हुआ है कि ये मेल ही है और ये फीमेल ही है. देन अब वो पढ़ के आप एक्सप्लेन कर सकते हो उन लोगों को कि देखो ऐसी बात नहीं है, दोनों भी यू कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग. आप नर्स लिखेंगे तो पूरे बच्चे फीमेल टिक करेंगे, आप देख लीजिए. मैं कई स्कूल्स में ये कर चुकी हूँ, मालूम है मुझे. तो ये ट्राई करिए आप क्लास में. दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन टू देम दैट जेंडर नॉर्म्स आर व्हाट वी सेट. ये सोसाइटी बनाई सो है, ऐसा नहीं है कि नर्स मतलब सिर्फ औरत रहना है या फायर फाइटर मतलब ओनली मेल रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो व्हेन मेक देम यूज द टर्म्स आल्सो. चेयरपर्सन, फ्लाइट अटेंडेंट, एयर होस्टेस नहीं, फ्लाइट अटेंडेंट. सो ऐसी चीजें आपको, पुलिस ऑफिसर या पुलिस पर्सन, पुलिस मैन नहीं. तो आप देखिए, अगर आप ये अगर एक्सरसाइज आप कराएंगे क्लास में तो आपको पता चलता कि बच्चों के दिमाग में कितना बैठा हुआ है जेंडर नॉर्म्स के सिलसिले में. नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते क्लास में. आप पूछिए कोई लड़की क्या बनना चाहती. इफ इट इज समथिंग डिफरेंट, एनकरेज हर, आस्क द अदर्स कैन शी और कैन शी नॉट बिकम. सो गिव देम द आइडिया कि हर कोई जो चाहे वो कर सकता है, जो बन सकता है. ओके. सो प्री कंसीव्ड आइडियाज घर से लेके आते हैं घरों में, और हम जो सोसाइटी में हम जो सिखाए वो लेके आते हैं. So what is gender equality? You can tell them the state in which access to rights or opportunities is unaffected by gender. अगर एक छोटा सा काम बोले आप, ब्लैक बोर्ड उठा के ऊपर रखना है. जनरली हम क्या करते क्लास में, बॉयज आ जाओ ब्लैक बोर्ड ऊपर उठाओ, है ना. बोर्ड रब करना है, गर्ल्स आके रब करो. तो हम डिसाइड कर लिए ये काम बॉयज का है, ये काम गर्ल्स का है. So if you leave it open, you see how many girls will volunteer and how many boys will volunteer for that. ये आप हर काम में, let us not be girls बोल के अपने मुंह से आ जाता, children बोल के पूछ कर. So gender equality आप कैसा प्रमोट करेंगे क्लासरूम में while teaching and learning. जब आप टीचिंग कर रहे हैं, ये आप जहन में रखिए कि आप नहीं बोलना कि ये लड़कियों का काम है और ये लड़कों का काम है. Anybody can do it. Your capability, your skill, your intelligence is what is important. In the classroom, try and balance. I know it is totally आपके हाथ में नहीं है, but number of boys and girls एक हमेशा balance रखना. Even if there are more number of boys or more number of girls, there is no balance. If there are 40 children in a classroom, try and see that it is half and half of boys and girls. Students' attitude towards each other. आप गौर से देखेंगे, जब आप गौर करेंगे क्लासेस में, आप देखेंगे कि boys look down on girls when the boys are in majority. Girls also look down on boys when they are in majority. ये चीज आपको टोक के खत्म करना है कि you cannot look down on another person. तुम लोग क्या है, तुम क्या करते, हे बॉयज क्या करते. हेल्दी कंपटीशन इज ऑल फाइन, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाना, नीचे गिरा के बात करना, ये लोग कुछ नहीं है, ये बोलना. आई हैव गॉन टू स्कूल्स वेयर बॉयज हैव कम कंप्लेनिंग सेइंग दैट गर्ल्स हमको बहुत टीज करते हैं, हम रह नहीं सक रहे क्लास में. सो ये चीजों को एज क्लास टीचर्स आप एक नजर रख के इसको रोकने की कोशिश करना. और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. आजकल मैं ज्यादा तक स्कूल्स में ये देख रही हूँ कि बॉयज की कॉन्फिडेंस लेवल्स कम हो जा रहे, गर्ल्स के अच्छे हैं माशाल्लाह टिल सम एज. एक एज तक, जब तक माँ बाप के पाबंदियां नहीं आते और बाहर जाने से रोकते नहीं, जब तक मैं देख रही हूँ कि गर्ल्स के कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत हाई रहते. जैसा बॉयज को ऊपर बाहर जाना छोड़ देते, ये लोग जाके एक दोस्ता बना लेते, एक बड़े अपने आप को तरुण खान समझना शुरू करते, then their unnecessary confidence levels goes up. This is what I have seen. So as classroom, as teachers, you can try and maintain the confidence level and all. I think this session is going to end. We will have to re-log in. Next hardly 5 minutes or 10 minutes left, and then I will open for questions.
Is that okay, Fatima? In the 10? Yes, for me it's okay. सभी टीचर्स को भी बोलना चाह रहे थे कि री-लॉग इन करिए. हाँ, Please 10 minutes में खत्म हो जाता. Next 10 minutes we are going to finish. Okay? Okay. So I think we have to log out. It's less than a minute. Okay. Yeah. Please mute yourselves. Please mute yourselves. We are finishing. We are at the end of the session almost. 1059. 591. Please mute. 1059. Password काम folder. Afshan teacher, please mute yourself. Okay. So then you seating arrangements. Seating arrangements, you can have probably one row of boys and another row of girls, something like that. And it's not like all the girls sit in front and all the boys are pushed towards the back. So पीछे तुम जो चाहे कर लो, लड़कियां पूरे सामने बैठ के हम खुशियापन सुन लेते, बच्चों को neglect करे वैसा. Please don't do that. एक row. If you can do it, definitely try and make the sitting arrangements in that way. Subject wise preferences. Maths आते, हाँ लड़कियों को पसंद नहीं आता maths. ये हम पहले से बोल देते. लड़कियों को पसंद, बायोलॉजी बॉयज को पसंद नहीं आता, बायोलॉजी क्लास में बॉयज सुनते नहीं. हम पहले से हमारे दिमाग में try and make it equally interesting and equally important for both of them. Then overall environment in the classroom, even the teacher has to be very non-judgmental and very open in her way of talking to the boys and girls. Boys होते ही जरा roughly बात करते, girls आते ही softly बात करते. गर्ल से बात करते, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, देखो सुनो, कोई बोले तो चल चुप बैठ. यू नो अनकॉन्शियसली ये सारी चीजें हमारे में है ऑलरेडी. हम बहुत पहले लड़की को बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते, बॉयज को अलग तरीके से ट्रीट करते. तो हम जब रेस्पेक्ट देंगे बराबर के दोनों को, तो वो लोग भी एक दूसरे को वैसी रेस्पेक्ट देंगे. लैंग्वेज अप्रोप्रिएट, चाहे लड़की रहो या लड़का रहो, वी हैव टू मेंटेन अ सर्टेन प्रोटोकॉल, अ डेकोरम. बेटा बोल के जब बात करें तो लड़कों से भी लड़कियों से भी एक ही टोन में, एक ही लैंग्वेज में बात करना अपन. ओके, सो लेट अस नॉट बी रफ विद द बॉयज and very soft with the girls, or otherwise also. ऐसा भी उल्टा भी होता. So let us not. Then don't abuse, don't ever abuse. यानी कोई भी गलत बात हम हमारे मुंह से नहीं निकालेंगे, and do not allow it to happen with each other also. चल जा, देर को तो मुंह पे मार के रखना. अगर हम गुस्से से ये बात कर देंगे, so this boy or this girl is definitely going to go and say it to somebody else. So please be careful. हम भी अपने आप को रोकें और ये चीज प्रमोट करें ना डे टू डे लाइफ. एक एक दिन में, एक एक सब्जेक्ट पे, एक एक पीरियड में, एक एक दिन हम कोशिश करते हुए अपने आप को कैच करेंगे, तो आप देखेंगे 1 वीक में कितने बार अपने से गलतियां होते होते बच जाएंगे. Then automatically there will be a change in your classroom also.
If there is any sort of physical abuse, और पहले से आप conditions बताइए, अगर एक दूसरे को physical abuse या verbal abuse या किसी किस्म की छेड़खानी या किसी किस्म की अगर बात हुई, टीजिंग, ईव टीजिंग या कोई भी किसी किस्म के, पैसे भी, कई बच्चे बॉयज ऐसे होते रौडी पने में पैसे खींच लेते या कोई चीज टिफिन बॉक्सेस ले लेते एक दूसरे को, तो ये चीजों को आप पहले से बोलिए कि इट विल बी डेल्ट विद सीरियसली, और हैव सम, और एक आप कुछ प्रोटोकॉल बनाइए, ऐसा कुछ रहा तो you have to come and report to me and how you will treat it, how you are going to address that issue, ये आप एक प्रोटोकॉल बना के बोल दीजिए पहले से. So when you don't abuse, you don't let others also abuse, then you can strictly say it has to be an environment of a lot of respect and affection for each other in my classroom. तो किसी भी चीज से overall environment आप हमेशा pleasant और respectful is very important. Don't allow any child to abuse another child. ये important है. Okay, so this is how you can change in the classroom. Then all students, again आप इसको ऐसा divide कर सकते हैं, plan of action. अगर abuse हुआ, आप पहले से एक situation बताइए आप क्लास में, जब एक उसमें आप बोलिए कि suppose ऐसा situation आया कि a group of boys or a group of girls are teasing and bullying another group. So what would you do? What do you expect me to do? आप बोलो से ही आप ले सकते, लेके एक प्लान बना सकते. और you can also tell, अगर ऐसी कोई चीज हुई, you can approach me, or who you can approach in the school, headmistress है या registrar है, whoever is there, the person in charge, आप उनको अप्रोच कर सकते बोल के पहले से बताइए. घर में भी आप कोशिश करिए अपने अपने घरों में ये जेंडर इक्वालिटी लाने की. जेंडर इक्वालिटी का मतलब गलत मत समझिए, लड़कियों को ऊपर चढ़ा के बॉयज को गिराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. दोनों बहुत जरूरी है सोसाइटी में, दोनों एक साथ मिलजुल के आपस में अफेक्शनेटली, सपोर्टिंगली, बॉयज की सपोर्ट के बगैर, जेंट्स की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता, वह जैसा लेडीज के सपोर्ट के बगैर बॉयज को नहीं हो सकता. तो दोनों मिलजुल के एक अच्छी सोसाइटी बनाने में अपन वो कोशिश करेंगे. ये नहीं कि बॉयज को गिरा रहे और गर्ल्स को चढ़ा रहे, या गर्ल्स को गिरा रहे और बॉयज को चढ़ा रहे. ठीक है, तो ये प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन के लिए आप उनसे, आप ये क्लासरूम एक्टिविटी है जो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा, प्लान ऑफ एक्शन, यू कैन गिव देम 10 मिनट्स दीजिए, और आप देखिए बच्चे कैसे कैसे रिजल्ट्स लेके आएंगे. क्या कर सकते हैं हमारे क्लासरूम में या हमारे स्कूल में, अगर ऐसा कुछ है तो अगर आप ये बोलेंगे तो वो लोग खुद आपको दे देंगे इसके रिजल्ट्स, या कैसा करना, क्या करना, वो हिसाब से आप उनके साथ बैठ के यू कैन फॉर्मुलेट अ प्लान, ये कैसा कर सकते. People are entering. 1 minute please. Yeah. Okay, so you can give 10 minutes time to all of them. Then again, once more, to how to bring about gender equality in the classroom, respect each other, respect. Don't allow any child to bully another child. Understand and support. Understand and support. Boys and men should speak. अगर एक लड़का खड़े रह के एक लड़की अगर बोली कि उसको सपोर्ट में गया, तो जनरली क्लासरूम के दूसरे लड़के लड़कियां जो है मजाक उड़ाते. Don't allow that. If a boy is standing up to support, or if a girl is standing up to support a boy, बिल्कुल कर सकते. प्लीज एनकरेज सच अ थिंग. गर्ल्स, अब जेंडर इक्वालिटी के लिए सिर्फ बॉयज या सिर्फ गर्ल्स लड़ना जरूरी नहीं है, दोनों मिलके जेंडर इक्वालिटी लाना है. अगर एक लड़की को सपोर्ट करने बॉय खड़ा हुआ, दूसरे बॉयज जरूर उसका मजाक उड़ाते, एंड दे विल एट्रीब्यूट समथिंग, क्या है, क्यों कर रहा था वो बच्ची के ऊपर इतना. सो ये बातों को आप एनकरेज मत करिए. ओके, हेल्प लेवल द लॉ. तो ये जो भी है लड़कों को या लड़कियों को सेम एक ही किस्म की पनिशमेंट, एक ही किस्म की रेप्रिमेंड जो भी आप करते, स्कोल्डिंग जो भी करते, वो बराबर रखने की कोशिश करिए. इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था. बॉयज है तो खड़े हो जा, बेंच पे खड़े हो जा, लड़कियां तो चलो ठीक है 2 मिनट खड़े रह के बैठ जाओ, ऐसा मत करिए. लेवल इट, एक ऐसा बनाइए जो दोनों के लिए इक्वल रहेगा पनिशमेंट. देन लड़कियों को कम्युनिकेशन का एक्सेस देना जरूरी है. वो लोग कभी भी आके कोई भी टाइम पे आपको बात करना है, क्योंकि चैलेंजेस ज्यादा होते हैं लड़कियों को, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल चैलेंजेस. कई लड़कियां घर में काम करते हुए, पूरा काम संभाल के घर को, स्कूल को आते पढ़ने के लिए, दे मे नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टडीज.
तो आपको ये सब चीजें नजर में रखते हुए आप उन लोगों को कम्युनिकेशन, आपसे बात करने की वो दैट स्पेस ज्यादा देना चाहिए आप उन लोगों को। देन चाइल्ड मैरिजेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर आपके क्लास में आपके उसमें हो रहा है, आपके क्लासरूम्स के बच्चों के फैमिलीज में वगैरह, आप कोशिश करिए। चाइल्ड हेल्पलाइन आप लोगों को मालूम होगा सब स्कूल्स में दे रहे हैं आजकल, प्लीज ट्राई एंड हेल्प दैट। देन गर्ल्स एंड बॉयज, अगर कोई लड़की को एजुकेशन नहीं मिल रहा या कोई बच्चे, कई लड़के भी, वी हैव रिलीज्ड सो मेनी बॉयज फ्रॉम चाइल्ड लेबर, छुड़ा के कामों को लगाते, वेल्डिंग के काम में, ये काम है वो काम है। तो अगर आपको मालूम है ऐसा कोई है, लड़की है जिसका भाई नहीं पढ़ रहा या कोई लड़का है जिसकी बहन नहीं पढ़ रही, प्लीज try and talk to them and counsel them to get the brothers or sisters to school. ये बहुत जरूरी है, as socially हमारे लिए ये एक जिम्मेदारी होती है भी। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आप खुद नहीं करना और करने नहीं देना। What do I mean by gender stereotyping? जो अब तक आपको समझा रही थी, ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है, ये मत करिए आप। ये पूरी कोशिश करिए कि आप ये चीज अवॉइड कर सके क्लास में। एंड बच्चों को बहुत जरूरी है, बच्चों को ये सिखाना कि दोनों पेरेंट्स के काम को आप रेस्पेक्ट देंगे। कितने लड़के हैं क्या काम करते, पापा को पूरा भागेंगे दौड़ेंगे, पापा ऑफिस से आए उनको चाय दो, पैर दबाओ, कपड़े इस्त्री करो, सब करो। माँ को कितने बच्चे करते, कितने बच्चे हैं क्लास में, आप पूछिए अपने क्लास में कितने जाके माँ को पूछते, मम्मी आप क्या करे आज घर में, लंच खाए क्या? लंच में तो कोई बच्चा घर में नहीं रहता, माँ अकेली रहती। कोई बच्चा या लड़की घर जाके पूछो अपनी माँ से कि मम्मी आपने आज खाना खाया, चाय बना के दूं? माँ के काम की अहमियत नहीं है जनरली, हम में से किसी को नहीं है। तो ये चीज आप प्रमोट करिए क्लासरूम्स के। आपके फादर जितना बाहर जाके काम करके पैसा कमा रहे, माँ अगर घर में रहती है, काम को नहीं जाती है, तो उतनी अहमियत माँ के काम के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि माँ बिल्कुल बेकार है और बाप जो है पूरी रेस्पेक्ट और पूरी खिदमत बाप को कर रहे हैं और माँ को कुछ भी नहीं, वो करे जा रही है। So please teach them that they have to respect the mother's work also, whether it is a working mother or not. Then stop bullying each other, stop looking down at each other. ये point हम देख लिए. And then don't support your friends or siblings if they are abusive. अगर आपके दोस्त या आपके बच्चों को ये सिखाए कि आपके दोस्त या आपके भाई बहन किसी और के साथ abusive रहे, तो don't support, ये गलत है। तो जो भी है तुम मेरा भाई है मगर ये काम नहीं करना चाहिए, ये आप उन लोगों को सिखाना। और बोलिए अदर स्टूडेंट्स। देन गर्ल्स, अपने आप के लिए भी खड़े रहना और दूसरे लड़कियों के लिए भी खड़े रहना। प्लीज ये बात आप गर्ल्स को सिखाना। विमेन हैव टू सपोर्ट ईच अदर। जनरली हम ये देखते हैं विमेन को खुद सपोर्ट नहीं है। वुमेन कोई अच्छा कर रही है तो सबसे पहले एक औरत ही बोलती है, अरे क्या अपराध है कि क्या करती है। उन्हें हम मानने को तैयार नहीं कि और एक औरत भी अच्छा काम कर सकती। तो ये चीज बचपन से स्कूल से लाना बहुत जरूरी है। आई कैन नॉट टॉक टू ऑल द पेरेंट्स इन द स्कूल इन द होम, तो मैं ये एक आसान तरीका मैं टीचर से बात करके आप क्लासरूम में अगर ये लाएंगे, डेफिनेटली इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। एक दूसरे को सपोर्ट करना, जब जाके एक माशरा अच्छा बनेगा, फैमिलीज अच्छे बनेंगे, आगे जाके पूरे बच्चे लड़के और लड़कियां सब मिलके अच्छे से रहेंगे। So I think that brings us to the end of the session. Any questions, clarifications, anything? Anybody? किसी को अगर है, Jansi, you wanted to ask something? Ma'am, good afternoon. Really, it's a mind-boggling session you have taken. Thank Exactly, you. you have hit on the nail. Even among the teachers also this kind of stereotypic thought and enabling the students and all. Yes. Amazing, ma'am. Actually, whatever I thought of asking that you have covered in the end Okay, session. that is why I What are said the wait till the end answers? of the sessions. Yes. Yes. What But I would like need all of your you to recording, continue. ma'am. Yeah, this is recorded. I will share it with you. Please, ma'am, I desperately need, because this is very burning issue. Generally, in the classroom also, if any boy child cries, hey, ladki ke tarah ro rahe kya? Just it has happened in the morning. One boy was crying, teacher was telling, aurat ke jaise ro rahe kya hai? Like, really, I shocked the way you were connecting with the real life situation. Yeah. It's mind blowing, madam, mind blowing. Thank you. Thank You so have much. touched every point with the real life situation, and at home and in the school, what kind of things are, even being teachers, we sometimes label whatever the stereotypic thoughts, of us. whatever inbuilt from the ancient. Yes. Really amazing, ma'am.
Thank you so much for conducting Not at all. such session. Late I have joined, but thank you, Fatima, for calling and making me to join. Because if I listen, I can train my teachers. They are busy in some exam and all. But your recording session, I make them to listen, and we all sit together and listen your session, ma'am. Thank Thank you. you. Hats off to you. Love to listen. Amazing. Yeah. Thank you. Yeah, we had some technical glitches, otherwise it would have been smoother, definitely. I'm sorry about that, but please try and implement in your classrooms. If anybody has any doubts or you would like to reach out to me also, I'm available. My number is being displayed on the screen. You can call me, talk to me anytime, available for anything. So please try and do This these active- exercises in school. Yeah. This activities I really loved, ma'am. Give certain professions and ask the child to, Ask them, for yes. example, nurse. Yeah. So amazing. These all are amazing, ma'am. I do Yeah. that. That's what action steps I was about to ask. And before me asking, you have covered everything. Yeah, No thank doubt you. left, actually. Thank you so much. Thank you, Salma. Thank you, Jansi. Anybody else would like to talk, would like to ask any questions, doubts, clarifications? I'm sorry, it was gone a little beyond schedule and because of the technical glitches. But in an online. Yes, madam. Yeah, I'm sorry to interrupt you in between. I'm Shujauddin here from Success Star School. yeah. First of all, it was a great session, but at the end of the day, I just wanted to tell you, we also joined a little bit late. Sorry for that. No problem. And thanks a lot, Fatima ji, for reminding us for this session. I felt that the things which we have, you have been concentrating or ending at the end of the session was, it felt like HR session going in a corporate office. That is a compliment from my side. Okay. All this gender equality things, being a HR from my profession from last 25 years, Oh, I'm representing a software company as a vice president in Gachibowli. wonderful. And fortunately, I had got this opportunity to be with my wife, Atiya madam, who is a principal and correspondent of Success Star School. Then eventually I just entered a little bit late, and it slipped from my mind that today it was a day of gender equality session going on in a Zoom. But Yeah. any which ways, tahe dil se maafi cha raha hu main ki we wantedly we didn't do that. It was a little bit busy schedules. We couldn't attend that. But any which ways, you are sharing the recorded version. Yes, That is I so will nice share. of you and glad of you. That we will make sure that all our teachers as well as our not only teachers, but I will see that all my support staff also will be seeing that, so that they will be guiding the people and they will be guiding the students as well accordingly whenever it is required. So if there are any questions, definitely we'll get back to you, and all the best. And it was a good Thank you. session Thank you. at the end of it. Okay, thank Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, anyone else would like to share something? Teachers, any activities, please get these small activities done in your school. You can ask children to draw. You can give them their different professions and ask them to draw. When they draw, you can make out what is in their mind. Now, for example, if you say farmer, and if they all draw a male farmer, you can take the opportunity to tell them that it's not necessary. Most of the time you see women working in the fields, isn't it? So things like that, you give them professions, ask them to make drawings, and you'll see whether they have a male or a female drawing. When you say doctor, they'll normally have a female. It's not like that. You have male doctors also. So we have to tell them that both that is where you can take the opportunity to tell them about that. So these little activities, when you have time, please do. And gender equality is something which we have to inculcate right from childhood. We cannot suddenly, when they grow up after 20 years, with their ideas and minds full of all this, what we have taught them, the social constructs, if we tell them at 20 or 25 that change, this is not how you should be, you should treat equally, it's difficult. From childhood, if they get used to it, it becomes, we all know this, that anything which we inculcate from childhood, it becomes easier to practice. Right? Fatima, is that all? Anybody else would like to talk, or if we'll close the session? Yes, ma'am. We will close this session. Close it. Thank you so much, Fatima, for the opportunity. I will convert and share the recording with you. You can send it out to anybody who wants to. Sure, sure. Thank you. Ma'am, I'm from St. Stephen High School. Yeah, but yeah. Thank you for your valuable words, ma'am.
This Thank was a you. great Thank you for session, attending. and we will try to implement all that you have. Even at What home, was with you your have own said. children, with your own siblings, children at home, Yes, as ma'am, we well are as in thankful for school. that. Our teachers have this golden opportunity where you can influence the minds of thousands of children every year. Isn't it? You have this opportunity. You can change the entire next generation. One parent at home, parents can do it for 2 or 3 children. But as teachers, when you're working for so many years with so many children, an entire generation's outlook you can change. You have the power. You all are empowered people. A salute to all the teachers. Okay, so please continue. Thank you so much, all of you, for attending. Jazakallah khair. So have a nice day. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you, Thank you. Fatima. Thank you. Good afternoon. The meeting is over, ma'am. Yes, it's over. Sorry, it's not Okay, ended. thank Is it? you. Yeah, I'm ending.